चले स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास हम यहाँ तक पहुंचे थे, याद होगा। वी डिस्कस द मेमोरी और मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, रीड ओनली मेमोरी क्या है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस की थी। मेरी प्रेजेंटेशन आ रही होगी। सर प्रीवियस क्लास का कुछ रिवीजन यही है कि हमने ज्यादा नहीं पढ़ा था। हमने प्रोसेसर पढ़ा था और उसके बाद मेमोरी पढ़ा था और मेमोरी को ही डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम रोम को डिस्कस कर रहे होंगे, बाकी जो रिमेनिंग चीजें हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमने डिस्कस किया था चीजों को। आप स्टार्ट करें। रेडी है सब? प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। शिफ्ट F5। एनी क्वेश्चन चैट में मुझसे पूछते चले जाइएगा, मैं देखता चला जाऊंगा यहां से। नो, सलमान चैट बॉक्स ओपन ही है, सबका चैट बॉक्स एक ही है, तुम बस बोलते चले जाओ, आप वह देखते चले जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो सेपरेटली चैट बॉक्स ओपन करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। चैट पे क्वेश्चन आंसर्स जो है उस पे आप लिख सकते हैं, वो चैट बॉक्स नहीं, क्वेश्चन आंसर्स पे आप लिख सकते हैं आपके पास। हाँ भाई, स्क्रीन आ रही है मेरे पास, देख बताइएगा मुझे। ये वाली स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन शो हो रही है मेरी प्रेजेंटेशन की जो अभी है नेक्स्ट में? क्लियर सबको? स्क्रीन शो हो रही है? यस, ओके। प्रीवियस क्लास वी डिस्कस दैट, हमने यहां तक पहुंचे थे। यहीं से रहते हुए हमने चीजों को डिस्कस किया था कि भाई क्या क्या परफॉर्म करना है। तो दैट इज वेरी सिंपल वन कि रैम क्या होती है, सिम क्या है, डिम क्या है, एसडीएस DDR1 क्या है, DDR कहाँ यूटिलाइज्ड होता है। तो सिम, डिम, एसडीआर, DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 तक हमने पढ़ा था। ये चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी आपके। ठीक है, नेक्स्ट वन। ये भी हमने डिस्कस किया था, हमने आपको राइट करवा दिया था कि भाई 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। क्लियर? और किलोबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या है, गीगाबाइट क्या है, टेराबाइट क्या है और फिर पेटाबाइट क्या है आपके पास। तो यहां तक हमने डिस्कस किया था। टुडे वी स्टार्टेड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड द रोम। तो ये हमने ऐसी चीजों को डिस्कस करना है कि रैम क्या है और रोम क्या है। तो रैम टेम्परेरी थी, वोलेटाइल, whereas रोम इज नॉन वोलेटाइल। नंबर लोगों को पता नहीं होता कि रोम होती क्या है। बहुत सारी एग्जांपल हमने लिखी है, समझाने के लिए लिखी है। आपने साथ साथ कॉपी ओपन करनी है, जो मैं समझा रहा हूँ प्लीज उसमें नोट्स बनाते रहना है आपको। ठीक है, नोट्स बनाते रहना है ताकि मुझे नजर आए कि नोट्स में क्या शो हो रहा है आपके साथ। सबसे पहले रोम जो था हमारे पास वो रीड ओनली मेमोरी था। रीड ओनली का मेमोरी का मतलब ये है कि जिसके कंटेंट को सिर्फ रीड किया जा सके, मॉडिफाई ना किया जा सके, दैट इज द रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम इज नॉन वोलेटाइल मीनिंग होल्ड डाटा इवन पावर इज ऑन और ऑफ। अगर आप पिक्चर देखें तो एक चिप लगी हुई है मदरबोर्ड पे। रैम अलग थी, ये चिप है, ये मोस्ट है। ये जो नजर आ रही है ये बायोस है। रोम की बेस्ट एग्जांपल है बायोस। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है बायोस क्या होता है। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द बायोस। क्लियर? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी हम कंप्यूटर बूट करते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे बूट होता है कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं। प्रेस F1 फॉर सेटअप, F1 फॉर सेटअप, किसी में F2 फॉर सेटअप, किसी में F10 फॉर सेटअप। तो भाई सेटअप क्या होता है? अगर आप देखें मेरे दो पॉइंट है, एक बायोस है और एक सेटअप है। तो बायोस के अंदर सेटअप का प्रोग्राम होता है। क्लियर? बायोस के अंदर सेटअप का प्रोग्राम होता है। तो जब भी आपका कंप्यूटर बूट होता है तो सबसे पहले बायोस में जाता है। बायोस में सेटअप का प्रोग्राम चलता है, वो ये देखता है बूट सीक्वेंस क्या होगा, हार्ड डिस्क से बूट करना है, यूएसबी से बूट करना है, डेट टाइम क्या होगी,
क्लियर? तो जो आपने देखा होगा कंप्यूटर ऑफ भी रहे डेट टाइम अपडेट होता है, तो डेट टाइम जो है वो बायोस में, कंप्यूटर ऑफ भी रहे तो जब भी डाटा है, बूट सीक्वेंस वो भी वही है, हार्ड डिस्क कौन सी है वो भी वही है, नेटवर्क कार्ड क्या करना है वो भी वही है। तो जब कंप्यूटर बूट होता है तो हार्ड डिस्क से पहले बायोस को रीड करता है और बायोस के अंदर सेटअप का प्रोग्राम होता है। ठीक है? तो ये यहाँ तक समझ लें। अच्छा, फायदा ये होता है कि कंप्यूटर ऑफ भी रहे, बायोस के कंटेंट सेम रहते हैं। कंप्यूटर ऑफ भी रहे, बायोस के कंटेंट सेम रहते हैं, वो जब भी आप उसको बूट करेंगे वो वही वाला काम करना। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? गुड। बायोस की एब्रिविएशन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो चिप नजर आ रही है पिक्चर में आपके पास, वो बायोस है। ठीक है, वो बायोस है, उसके अंदर जो प्रोग्राम है वो सेटअप का प्रोग्राम है। 2 पॉइंट हमने इसीलिए लिखे हैं आपके पास। ये मेमोरी होती है। तो लोगों ने पहले देखा नहीं होता कि भाई रोम क्या है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब रोम की परफॉर्मेंस अब रीड ओनली से बढ़ गई है। रोम के बाद एक और रोम लॉन्च हुई, इरेजेबल रोम, ई रोम या इरेजेबल रोम। उसका फायदा ये था कि जो रोम में बायोस था, आप उसको इरेज करके नई बायोस भी डाल सकते हैं, नया सेटअप का प्रोग्राम भी डाल सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो इरेजेबल रोम देखो ना, सीडी रोम याद होगा ना, सीडी रोम। तो सीडी रोम रीड ओनली, जिसमें आप मूवी देख सकते हैं, लेकिन फिर आरडब्ल्यू भी आती है जिसमें राइट भी कर सकते हैं, और बहुत सारी स्पेसिफिकेशन भी है ई रोम। लेकिन आजकल मैं बीच में वाली चीजें डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जो हमारे काम की है, जो एग्जाम की है, सब वही डिस्कस कर रहा हूं। हमारे पास आजकल जो रोम है वो है EEPROM। लिख लीजिएगा, एब्रिविएशन में लिखवाता हूं, EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आजकल यूज होती है रोम। क्लियर? आजकल रोम ये यूज होती है। एग्जांपल क्या है भाई? एग्जांपल क्या है? चैट पे बताएं मुझे, क्वेश्चन आंसर में बताएं जरा मुझे, एग्जांपल क्या है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल की? देखिए, कभी रोम देखा है किसी ने? हाँ भाई, गुड, शाबाश अली, लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं यूएसबी। यूएसबी हार्ड डिस्क नहीं है, स्टोरेज नहीं है, मेमोरी है। वो अब हम आज आपको बताएंगे कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या है। या फिर मोबाइल, अब आप शॉप पे जाते हैं, आप कहते हैं यार ऐसा करो 64 की हार्ड डिस्क लगा दो मोबाइल में। 64 जीबी की हार्ड डिस्क कहां से आती है भाई? 64 जीबी का मेमोरी कार्ड आता है, 32 जीबी का मेमोरी कार्ड आता है। तो रिमेंबर, मेमोरी कार्ड, मोबाइल मेमोरी कार्ड, ये दोनों एग्जाम्पल है। अब 3 एग्जाम्पल हो गए, बायोस रीड ओनली है, यूएसबी इरेजेबल है, आप डेटा राइट करके भी इरेज कर सकते हैं, मोबाइल मेमोरी कार्ड डेटा राइट करके भी इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आजकल हम रोम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। जब भी मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर रैम रोम होती है बिल्ट इन भी, फिर उसके अलावा मेमोरी कार्ड भी लगता है, तो वो परमानेंट स्टोर करता है, डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्क्रीन है, पिक्चर भी ले लीजिएगा, नोट्स भी बनाते जाए साथ साथ। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ फौरन कॉपी पे लिखते चले जाए, और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके आगे लिखते चले जाए, नोट्स बनाते चले जाए। यहाँ तक पढ़ लें, देख लें, और चैट पे मुझे बताते चले जाए कि डन। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हीरो में सिर्फ रिजेबल था, पुरानी थी, और उसके बाद आजकल जो लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें अगर मैं कहूँ भाई नोट 3 या नोट 4 और नोट 8 में क्या फर्क है,
तो आप कहेंगे भाई नोट 8 के जो फीचर थे पुराने थे और नोट 4 के जो फीचर थे पुराने थे और नोट 8 के, तो ये डिफरेंट सीक्वेंस है, पहले रोम बनी, फिर री रोम बनी, फिर ई रोम बनी, फिर ईपी रोम बनी, तो इस तरह EEPROM लेटेस्ट वन है। बीच में से मैं बहुत सारी चीजें स्किप कर चुका हूँ, तो क्वेश्चंस में हमारे पास है। बुक में बहुत दफा बता चुका हूँ, जिन लोगों ने ज्वाइन अभी किया वो बता दें, सिजा की बुक है। मैंने आपको कहा है कि एक ही बुक हमें फॉलो करनी है, जब इंशाल्लाह हम बुक तक पहुंचेंगे। इसलिए कि एक घंटे की क्लास हो रही है तो इट इज नॉट इनफ, वरना तो 2 घंटे होती है क्लास, तो और वो भी 3 दिन होती है। अभी तो हमारा सिर्फ एक ही क्लास का काम चल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम वहां तक पहुंचेंगे। तो बता क्लियर, दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। प्लीज टाइम पे ज्वाइन किया करें, वरना तो लेक्चर यहीं का यहीं रह जाएगा। 1 घंटे का लेक्चर होता है, अब दोबारा रिपीट नहीं होगा। जो स्क्रीन है, रोम क्या है, बायोस क्या है, इरेजेबल रोम क्या है, EPR रोम क्या है, तो रिमेंबर दैट। वरना तो हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा ही नहीं अगर मैं 15-15 मिनट में भी एक स्लाइड रिपीट करूंगा। ठीक है, चले आगे। ओके, याद होगा हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था हार्डवेयर के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट था प्रोसेसर, दूसरा कंपोनेंट था मेमोरी, तीसरा कंपोनेंट था IO इनपुट एंड आउटपुट, और चौथा कंपोनेंट था स्टोरेज। तो याद रखिएगा मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस होता है। तो आज हम आपको तीसरा कंपोनेंट और चौथा कंपोनेंट कंप्लीट करवा देंगे और फिर सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे। पहला हमने प्रोसेसर पढ़ाया, Core i7 Core i चीज बताई, मेमोरी पढ़ाई, मेमोरी के दोनों टाइप बताए, रैम क्या होता है, फिर रैम के तमाम टाइप बताए, फिर रोम क्या होता है और फिर रोम के तमाम टाइप बताए। ठीक है, टुडे वी डिस्कस द इनपुट एंड आउटपुट। एवरीवन नोज दैट, रीड इट डाउन द डेफिनेशन। इनपुट होती है जो इंस्ट्रक्शन देती है कंप्यूटर को, पहले भी बता चुका था। लाइक कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये तमाम इनपुट डिवाइसेस है आपके। क्या आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जो रिटर्न करती है, आफ्टर प्रोसेसिंग हमें डाटा देती है। प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, ये हमारे सारे के सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। तो इसमें कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है। इनपुट इंस्ट्रक्शन देती है कंप्यूटर को, आउटपुट जो हमारे पास है वो हमारे पास आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा को डिस्प्ले करती है। ठीक, एग्जाम का क्वेश्चन जरा डिफरेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी डिवाइस है जो एक ही वक्त में इनपुट आउटपुट परफॉर्म करती है, एक ही वक्त में इनपुट भी है आउटपुट भी है। चैट पे मुझे बताते चले जाए क्वेश्चन आंसर वाले पोर्शन में प्लीज, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो एक ही वक्त में इनपुट आउटपुट भी दे सकती है। मोबाइल, अच्छा थर्ड पैराग्राफ पढ़ लिया सबने। ATM गुड, वेट मशीन इनपुट आउटपुट गुड, स्कैनर इनपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, कैलकुलेटर इनपुट आउटपुट राइट, प्रिंटर आउटपुट है। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ पर है मेरे पास, मेरी स्लाइड का थर्ड पैराग्राफ पर। कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज मोडेम, जो घर पे आपका मोडेम या वाईफाई लगा होता है वो आपसे इनपुट भी लेता है और आपको क्या देता है, आउटपुट भी लेता है। तो याद रखिएगा कि जो नेटवर्क डिवाइस है, नेटवर्क कार्ड, अपने को केबल वाला आता है तो कार्ड केबल लगती है जहां कंप्यूटर में, वो नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड कहलाता है। तो वाईफाई हो गया या नेटवर्क कार्ड हो गया या वो डिवाइस जिसमें कार्ड लग रहा है, तो नेटवर्क की डिवाइसेस आपसे इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी लेती है। उसके अलावा ATM, टच स्क्रीन मॉनिटर, मोबाइल्स, कैलकुलेटर, तो बिल्कुल एग्जाम में इनपुट आउटपुट के बजाय ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नॉलेजेबल बेसिस पे होते हैं। तो वो डिवाइसेस जो आपसे इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी देती है वो भी इनपुट आउटपुट होंगी, लेकिन एक ही वक्त में अलग अलग। कंप्यूटर में कीबोर्ड अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, इनपुट डिवाइस अलग होती है और आउटपुट डिवाइस अलग होती है। बट कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं, कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिसमें इनपुट आउटपुट एक साथ यूज होता है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा काम था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। थर्ड पैराग्राफ ही नोट करिएगा, देखिएगा। मोडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वाईफाई, ATM, टच स्क्रीन, कैलकुलेटर, सारे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, एक ही वक्त में काम करें। स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, वो इनपुट आउटपुट नहीं है। तो कुछ लोग रॉन्ग लिख रहे थे, तो याद रखिएगा कि डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट।
हाँ भाई सही है। मदिया तुमने क्या पूछ रही थी, हैंड रेज किया हुआ है तुमने, अनम्यूट नहीं हो रही हो वहां, क्विज पे क्वेश्चन आंसर में बता दो कहीं, जरा देखना इसको अनम्यूट करो जरा जिनके हैंड रेज किए। हाँ मदिया बोलो। सर वो मैं बायोस के बारे में पूछ रही थी, जी जी। उस टाइम क्वेश्चन किया था। बायोस कंप्यूटर के अंदर ही होती है, जो चिप होती है उसको बायोस कहते हैं। जिस तरह आजकल मेमोरी कार्ड है तो वो कार्ड की सूरत में होता है, तो बायोस वो जो पिक्चर में चिप आ रही थी वो बायोस होती है, और उसके अंदर जो प्रोग्राम है वो सेटअप है। ठीक है। ओके सर, थैंक, ठीक है। गैलेक्सी ON5 इसको। हाँ भाई सही है। बाकी चैट पे जिसने पूछना है वो प्लीज मुझसे क्वेश्चन पूछता रहे। सही है, आगे चलते हैं। जाहिर बात है मॉनिटर आउटपुट है मंसूर, आउटपुट का मतलब है प्रोसेस के बाद दे, इनपुट का मतलब, आउटपुट का मतलब यह है कि एक ही वक्त में जो भी टच स्क्रीन होगा सब इनपुट आउटपुट है आपके। नेक्स्ट में आ जाए, इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, आपने पढ़ना है, मुझे बताना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपकी नॉलेज। पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है। यस, मेरा क्वेश्चन ये है, मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। चैट पे आ जाए, क्वेश्चन आंसर पे आ जाए। मेरा क्वेश्चन है सबसे, मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है। हाँ भाई, डिफरेंस पूछ रहा हूं, नाम नहीं पूछा। रैम रोम तो मेमोरी हो गई, स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा होती है, आजकल तो मेमोरी भी ज्यादा कैपेसिटी वाली आ गई है बेटा। ठीक है, मेमोरी भी ज्यादा कैपेसिटी वाली हो गई है। मेमोरी में टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। मेमोरी कार्ड ले लो तो परमानेंट है, यूएसबी ले लो तो परमानेंट है, 128 GB की मेमोरी ले लो ना यूएसबी, सेम सेम एज अ स्टोरेज। नो, स्टोरेज दोनों ही स्टोरेज है, दोनों ही परमानेंट स्टोर करती हैं। डिफरेंस पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा कि हार्ड डिस्क स्टोरेज है और मेमोरी क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनमें डिफरेंस क्या है। नो वन, एक भी, कोई भी नहीं है ऐसा जो मुझे पता है कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या है। अभी तक जितने भी चैट पे हैं किसी ने नहीं बताया। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का कोई फर्क नहीं होता, टेम्परेरी यूएसबी में डाटा डाल तो लॉन्ग टर्म तक ही है, नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। मेमोरी नहीं, नहीं, शॉर्ट टर्म बेसिस एंड लॉन्ग टर्म बेसिस, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। नॉट अ सिंगल पर्सन पूरी क्लास में कोई नहीं मुझे बता रहा कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। मेमोरी सॉफ्ट फॉर्म कैसे होती है बेटा, जहूर हार्ड फॉर्म पे नहीं है, जो आपका यूएसबी है वो तो हार्ड फॉर्म में होती है आपके पास। नहीं, नहीं, नो डिफरेंस, रॉन्ग। अब मेरी तरफ देखिएगा, समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं। स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस होल्ड डाटा नॉट करंटली यूज्ड बाय अ सीपीयू। मेरी प्रेजेंटेशन आ रही है, प्लीज लिखते जाइएगा जो मैं बता रहा हूँ। प्रेजेंटेशन में की पॉइंट होते हैं और उसके बाद जितना कुछ मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ वो सारे का सारा हमारे पास नॉलेजेबल बेस होगा। Storage device hold data not currently used by a CPU. Data is commonly stored on magnetic and optical storage. फंक्शन भी स्टोरेज है, एक मैग्नेटिक है और ऑप्टिकल है, ये हम बाद में बताएंगे। पहले तो यही बताना है कि स्टोरेज और मेमोरी में क्या था। याद रखिएगा, अगर कभी मेमोरी कार्ड, आपकी मोबाइल मेमोरी कार्ड या यूएसबी खराब हो जाए, डिटेक्ट ना हो रहा हो, तो उसका डाटा रिकवर हो सकता है। अगर यूएसबी डिटेक्ट ना हो रही हो, मेमोरी कार्ड डिटेक्ट ना हो रहा हो, जो आपने 500-600 का लिया हो और शॉप पे जब से कहे यार मेमोरी कार्ड ठीक कर दो, तो क्या बोलेगा,
कि इससे डेटा रिकवर नहीं हो सका, लॉस्ट हो जाएगा। मोबाइल खराब होता है ना, वो कहता है रिस्टोर कर रहा हूं, डेटा लॉस्ट हो जाएगा। मेमोरी परमानेंट हो, रॉम हो जिसमें डेटा स्टोर हो, उससे डेटा रिट्रीव नहीं हो सकता अगर वो डिवाइस खराब हो जाए। स्टोरेज मैग्नेटिक हो या ऑप्टिकल, हार्ड डिस्क हो, खराब हो जाए, काम ना कर रही हो, डिटेक्ट नहीं कर रही हो, रिमेंबर। नेक्स्ट स्लाइड जरा देखिएगा। एक प्लेट्स है, नजर आ रही है? हार्ड डिस्क के अंदर प्लेट्स है, 7 प्लेट्स है, 14 हेड्स है। वहां से डेटा रिकवर हो सकता है अगर आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाए, डिटेक्ट नहीं हो रही है। डू नॉट वरी अबाउट दैट। हार्ड डिस्क को लेके मार्केट में जाए, सदर चले जाओ, देखा भाई मीडिया चेंज करवाना है, वो हार्ड डिस्क खोलेंगे, प्लेट्स निकालेंगे, इन प्लेट्स को नए मीडिया में डालेंगे, डेटा रिकवर हो जाएगा, रिकवरेबल है। सबसे स्टोरेज का फायदा ही यही है कि इसमें डेटा स्टोर होने के बाद, जिस तरह आप अपनी कॉपी है, मैं आपको कह रहा हूं नोट्स बनाओ, तो कॉपी पे जो आप लिख रहे हैं वो कब तक रहेगा, कितने दिन रहेगा? क्लियर? जब तक कि हमारा सेमेस्टर चल रहा है, जब तक कि आप पढ़ रहे हैं, जब तक के कॉपी है, डेटा वहां से लॉस नहीं होगा, वो परमानेंट है। और कब तक है? जब तक कि आप चाहेंगे। हार्ड डिस्क में भी डेटा यही आपने देखा होगा, जब भी FIA वाले या इंटेलिजेंस वाले कहीं छापा मारते हैं तो वो हार्ड डिस्क को ही पिक करते हैं, लैपटॉप को लेके जाते हैं। रीजन क्या होती है कि वहां से हार्ड डिस्क के अंदर अगर 1 साल पहले का भी डेटा है वो भी रिकवर हो सकता है, तब इसलिए कि जब डेटा राइट होता है तो 10 की फॉर्म में होता है। अगर आप डेटा को डिलीट कर दें हार्ड डिस्क से, जब भी रिकवर हो सकता है। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दें तब भी रिकवर हो सकता है। हार्ड डिस्क के पार्टीशन उड़ा दें तब भी रिकवर हो सकता है। इसीलिए गूगल या बड़ी बड़ी कंपनीज, फेसबुक अपना डेटा हार्ड डिस्क पे रखती है ताकि लॉस होने की सूरत में भी डेटा रिकवर हो सके। मेमोरी में रिकवरेबल ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप अपना डेटा अपने मोबाइल मेमोरी कार्ड में रखें या अपना डेटा USB में रखें। सबसे अनसिक्योर मीडियम है मेमोरी। आपने 128 MB की USB ले ली, अपना ऑफिस का पूरा 5 साल का डेटा उसमें डाला, एक दिन आए लगाया, पता चला USB डिटेक्ट ही नहीं हो रही। अब आप जो मर्जी कर लेंगे, डेटा रिकवर नहीं हो सकता। लोग रो रहे होते हैं, तो कभी भी अपना डेटा मेमोरी पे स्टोर ना करें, हमेशा स्टोरेज डिवाइसेस पे कनेक्ट करें, और वो स्टोरेज डिवाइसेस 2 है जो हमने शो की। क्लियर? समझ पहले तो ये बदल है क्या, वो मैं बाद में समझाता हूं। तो स्टोरेज से डेटा रिट्रीव हो सकता है किसी भी सूरत में, बहुत सिक्योर है। यहां तक कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो शायद आपको समझ में आ जाए। चाइना ने कुछ अर्सा पहले अपनी जो गवर्नमेंट की हार्ड डिस्क थी जिनमें डेटा था, उसको एक डिवाइस में डाल के ब्रेक कर दिया, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिया, चूरा बना दिया उसका एक किस्म का। ये भी आप अगर आज YouTube देखिएगा और उसमें देखिएगा कि गूगल वेयर हाउस, तो आपको गूगल वेयर हाउस की वीडियो मिलेगी जिसमें गूगल अपनी पुरानी हार्ड डिस्क को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, उनकी प्लेट्स को तोड़ रहा है, इसलिए कि इतना खतरा है कि किसी को वो हार्ड डिस्क मिल गई तो उसका डेटा रिकवर कर सकता है। चाइना ने भी यही किया कि हार्ड डिस्क को ब्रेक किया, फिर एक शिप में डाला और उस शिप को समुद्र के अंदर जाके थोड़े थोड़े पोर्शन पे जाके वो चीजें फेंकना शुरू की ताकि उससे डेटा रिकवर ना हो सके। तो इतना रिकवरेबल है। फिर यहां हमने यही बात आपको बताई, ठीक है? यहां तक क्लियर है? 2 किस्म के स्टोरेज है, एक है मैग्नेटिक और दूसरा है ऑप्टिकल। व्हाई इट्स सेड टू बी अ मैग्नेटिक? मैग्नेटिक में फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, टेप है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक क्यों कहते हैं, फ्लॉपी को मैग्नेटिक क्यों कहते हैं, टेप ड्राइव को मैग्नेटिक क्यों कहते हैं? याद होगा टेप ड्राइव, ये पुरानी जो ऑडियो कैसेट होती थी, वीडियो कैसेट होती थी, वो टेप होती थी। HBO अभी तक HBO की जो मूवीज है वो अपनी मूवीज को टेप पे रखता है, वो रिकवरेबल है।
क्लियर? लॉन्ग टर्म है। आप किसी भी आज से 20 साल की पहले भी वीडियो कैसेट ले आए, वो अभी चलेगी, वो कभी खराब नहीं होती है। तो टेप ड्राइव भी मैग्नेटिक है। तो मुझे ये बताएं, क्वेश्चन आंसर पे आ जाए। गिव मी द आंसर, व्हाई इट इज सेड टू बी अ मैग्नेटिक स्टोरेज? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क या टेप ड्राइव मैग्नेटिक स्टोरेज क्यों कहलाते हैं? चले शाबाश, चैट पे, चैट पे, क्वेश्चन आंसर पे शाबाश। आंसर चाहिए मुझे, व्हाइट सेड टू बी अ मैग्नेटिक। जल्दी जल्दी आए। अच्छा, इसमें मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटाइज होती है, मैग्नेट से बनी हुई होती है, मैग्नेटाइज प्रोसेस होता है। अच्छा, एक दो बच्चे ठीक बोल रहे हैं, लगता है पहले से उन्होंने पढ़ा हुआ है कहीं थोड़ा। गुड। नहीं, दो बच्चों के अलावा सबने रॉन्ग बताया। इसमें एक स्पेशल मटेरियल होता है, कोई मैग्नेट नहीं होता। लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक डाइऑक्साइड में एक स्पेशल मटेरियल होता है, दैट इज मैग्नेटिक डाइऑक्साइड। मैग्नेटिक स्टोरेज में स्पेशल मटेरियल होता है, दैट इज सेड टू बी अ मैग्नेटिक डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा कि पुरानी ऑडियो कैसेट ओपन करें, पुरानी ऑडियो कैसेट, तो उसके अंदर से एक टेप निकलती थी। ऑडियो कैसेट किस कलर की होती थी? कलर क्या था? डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन। फिर वीडियो कैसेट ओपन करें, वीडियो कैसेट, उसमें भी जो मटेरियल था वो भी डार्क ब्राउनिश। इसी तरह जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर जो प्लेट्स है, उन प्लेट्स के ऊपर भी मैग्नेटिक डाइऑक्साइड होता है और उसमें हेड राइट करता है डाटा। याद होगा, पुराने रिकॉर्ड प्लेयर होते थे, आपने अक्सर वीडियो में मूवीज में देखा होगा, पुराने रिकॉर्ड प्लेयर होते थे, ब्लैक कलर के रिकॉर्ड, भोंपू चल रहा होता था रिकॉर्ड, है ना, और उसमें एक यूं लगा होता था स्पीकर सा, और फिर एक बंदा एक हेड उठाता था और उसके जैसे ही सरफेस पे रखता था, रिकॉर्ड होना, वॉइस आना शुरू हो जाती थी। जैसे ही वो वहां से उसको उठाता था, वॉइस खत्म हो जाती थी। इसका मतलब है कोई हेड डेटा को रीड कर रहा है और कोई हेड डेटा को राइट कर रहा है उस सरफेस पे। तो मैग्नेटिक डाइऑक्साइड वो मटेरियल है जिस पे हार्ड डिस्क पे या फ्लॉपी पे या टेप पे हेड अपना डेटा राइट करता है डिफरेंट फॉर्म में। ज्यादातर वो बाइनरी फॉर्म ही आपके पास होती है, 1-0 की फॉर्म में आपका डेटा राइट होता है। इसी तरह जिस तरह आप अपने कॉपी पे राइट कर रहे हैं पेंसिल से, क्लियर, जिस तरह आप डेटा राइट कर रहे हैं पेंसिल से, तो फायदा क्या है? पेन से या पेंसिल से आप वो हमेशा रहेगा। इसी तरह जो मटेरियल है उस पे हेड राइट करता है डाटा, और फिर जब जरूरत होती है तो उस डाटा को रीड किया जाता है आपके पास। और ये इतना फिजिबल होता है कि जब भी आप चाहे लॉन्ग टर्म पे, चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एचबीओ में कितनी जबरदस्त मूवीज आती है, और एचबीओ अभी तक जितनी मूवीज राइट करता है वो अपनी स्टोरेज जो है उसकी टेप ड्राइव है, टेप ड्राइव पे रखता है, टेप के थ्रू यूटिलाइज करता है लॉन्ग टर्म, क्लियर। और गूगल या फेसबुक हार्ड डिस्क पे रखते हैं। तो ये रिलायबल है, बहुत रिलायबल है। सालों साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद भी डाटा वही रहेगा, लॉन्ग टर्म है, क्लियर। यहां तक समझ लें मैग्नेटिक स्टोरेज को, और उसके बाद कोई चीज नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन आंसर नहीं।
हाँ भाई, सही है, सबको समझ में आ रहा है सबको? एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? तकरीबन सभी हैं। हाँ, मैं एमसीक्यूज का पूछता हूँ, जरा टॉपिक मैं कवर कर लूँ, एमसीक्यूज आपसे शो करता हूँ, आपसे ही पूछूंगा, आप ही मुझे बताइएगा आपके पास। ठीक है, तो मैं एमसीक्यूज आपको शो करता हूँ, तो आपको सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ पहले तो उसकी नॉलेज अपनी तरफ ले आए। आप देख सकते हैं, गूगल पे चले जाइएगा, टेप ड्राइव लिखे तो ऑडियो और वीडियो होगा, फ्लॉपी पुरानी हमारे पास होती थी 1 MB, वो आपकी पिक्चर नजर आएगी, हार्ड डिस्क को आप देख सकते हैं। तो आपने जो कुछ मैं समझा रहा हूँ, आपने फौरन गूगल पे चले जाना है आज, और जो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि इनकी नॉलेज को इंक्रीज कर लें, अपनी नॉलेज को सामने रखें। मैं उतना ही बताता हूँ जितना एग्जाम में, उसके ज्यादा डेप्थ में या उससे कम पे नहीं जाता। बहुत और डेप्थ भी है, उतने पे जाने की हमें जरूरत नहीं है। याद होगा, प्रोसेसर भी हमने उतना ही पढ़ाया था जितना एग्जाम के था, मेमोरी भी उतना ही पढ़ाया जितना एग्जाम के था, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, उतना ही इनफ है जो हमने यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्टिकल स्टोरेज। चले, मुझे बताएं ऑप्टिक का मतलब क्या होता है? चैट पे आ जाए, ऑप्टिक का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल शॉक होती है ना, ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक भी होता है। ऑप्टिक क्या होता है? ऑप्टिक स्टैंडर्ड है। अच्छा, स्टैंडर्ड ग्लास, लाइट रे, ऑप्टिकल फाइबर, फॉर्म ऑफ पिक्चर, लेजर, लेजर, लेजर। अच्छा, नहीं, चिप, लेंस, लेजर। ऑप्टिकल का मतलब है गिलास, फाइबर ऑप्टिक, फाइबर मीन्स वायर, ऑप्टिक मीन्स गिलास, वायर ऑफ गिलास, गिलास की वायर। यहाँ भी ऑप्टिकल स्टोरेज वो है। याद होगा, अक्सर कहते हैं भाई कि गाड़ी में जो डेक लगा हुआ है उसका लेंस खराब हो गया, या जो डीवीडी है उसका लेंस खराब हो गया, लेंस चेंज करना पड़ेगा। लेंस जो होता है वो गिलास का होता है, और लेंस की बेसिस पे बीम ऑफ लाइट ट्रांसमिट होती है। क्या? बीम ऑफ लाइट के थ्रू डेटा को रीड और राइट किया जा सकता है। सुनिएगा और लिखिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको। क्या? ऑप्टिकल स्टोरेज में लेंस होता है, और लेंस बीम ऑफ लाइट के थ्रू डेटा को रीड और राइट करता है, और इसके प्रोसेस को बर्निंग कहते हैं। लिख लें, मेरी स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, जो मैं बता रहा हूं प्लीज नोट करिएगा, कि जब सीडी को राइट किया जाता है तो सीडी के लिए जो भी सॉफ्टवेयर आता है, हार्ड डिस्क में तो राइटिंग का आता है, रीडिंग एंड राइट हो रहा है, लेकिन ऑप्टिकल में रीडिंग राइटिंग नहीं होता। कोई भी सॉफ्टवेयर ले ले ऑप्टिकल का, उसमें आएगा बर्निंग, बर्न, वो बर्न करता है, छोटे छोटे होल्स करता है, बर्निंग का प्रोसेस है। क्लियर? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर सुनते जाइएगा जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज नोट किया करें जो मैं बता रहा हूँ। ऑप्टिकल की एग्जांपल है सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे। क्लियर? इनकी डिफरेंट कैपेसिटी है। देखें, अगर आप एक डीवीडी लेते हैं, जब नहीं लेते तो बहुत शाइनी होती है। क्लियर? शाइनी होती है, बहुत चमक रही होती है, इसलिए कि उसमें डेटा राइट नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप उस पर डेटा राइट करते हैं, अब ये प्रोसेस कहलाता है बर्न। बर्न क्या करता है? लेंस क्या करता है? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल कर देता है, माइक्रोस्कोपिक होल कर देता है सरफेस पे। छोटे छोटे डॉट्स बना देता है, होल कर देता है सरफेस पे, और फिर एक सेंसर होता है। अगर लाइट होल में जाती है तो वो डिटेक्ट करता है कि वो 1 है, इसलिए कि मैग्नेटिक स्टोरेज भी 10 को देख रही है, कंप्यूटर 10 को देख रहा है। तो अगर लाइट होल पे गई है तो 1 है, और अगर सरफेस से टकराई है तो 0 है। इस तरह डेटा 10 में ही होता है। डिजिटल वीडियो, डीवीडी। क्लियर? तो डिजिटल वीडियो यही करता है कि डेटा को 10
की फॉर्म में राइट और रीड करता है, लेकिन वो 10 लिखता नहीं है, उनको बर्न करता है होल्स की फॉर्म में। इसीलिए जो भी आप डीवीडी का, सीडी का या ब्लू रे का सॉफ्टवेयर लेंगे तो उसमें राइट के बजाय जो ऑप्शन आ रहा होगा वो ऑप्शन आ रहा होगा बर्न का। बर्निंग का प्रोसेस कहलाता है आपको। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? पढ़ लें, एक दफा देख लें, चीजों को समझ लें। हाँ, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, 1 मिनट में देख लूंगा कहीं पिक्चर है, वरना तो मैं खुद ये पिक्चर बनाता हूँ, लेकिन अभी जरा मुश्किल है कि उसको बनाना। अगर मिल जाती है तो ठीक है। जब तक आप लोग जरा इसको देख लें, मैं ट्राई करता हूँ कि, लेकिन नहीं है, वो ढूंढनी पड़ेगी, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा देंगे। आप भी खुद चेक कर लीजिएगा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीवीडी। ठीक है, कि किस तरह से आपको कौन सा प्रोसेस है, तो वो आपको पिक्चर मिल जाएगी। ठीक, चलें अब क्वेश्चन लेते हैं। कौन बता रहा है, क्या कह रहे हैं? ठीक है, रिलेटेड टू आई एंड द विजन नहीं है आगे अभी के। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसकी कैपेसिटी लिखते भी जाइएगा, कैपेसिटी भी लिख लें। इसकी कैपेसिटी, सीडी की कैपेसिटी मैक्सिमम 700 MB होती है। डीवीडी 4.7 लिख लीजिएगा, डीवीडी 4.7, 5.1 और 8.1 जीबी भी होती है। जो ब्लू रे की कॉपी आती है डीवीडी पे, जो ब्लू रे की कॉपी आती है वो हमारे पास जो है वो 8.1 तक। जो नॉर्मल आपको मूवी के लिए मिलती है वो
सर आप क्लास स्टार्ट करवा दें। यासिर होस्ट का मुझे कन्वर्ट कर दो। कर दिया तुम्हें, होस्ट बना दिया। सर से बोलो क्लास स्टार्ट करवा दें। इमरान साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? कॉल कर लो उन्हें, कॉल कर लो, मेरा ख्याल है लाइन पर नहीं है। हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? सही आ रही है आवाज? जी जी सर सही आ रही है आपकी आवाज। चलो ठीक है, सॉरी वो माइक क्लोज था। शेयरिंग आ रही है आप लोगों के पास? सामने शेयरिंग मैं कर रहा हूँ आपको दोबारा स्क्रीन। यहीं से हमारे लेक्चर स्टार्ट था, यहाँ तक हम पहुंचे थे। क्लियर? सो रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस कि ऑप्टिकल स्टोरेज का जो काम है वो हमारे पास जो वर्क है वो ये बताता है कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो बर्निंग का है। कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, कुछ चीजों को हम देख रहे होंगे कि भाई किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं हमारे पास। तो याद रखना, मैं कैपेसिटी बता रहा था पहले, तो कैपेसिटी आप नोट कर लीजिएगा कि ऑप्टिकल की स्टोरेज जो थी वो CDT 700 MB। क्लियर? उसके अलावा जो DVD था वो था 4.7, 5.1, 8.1, और ब्लू रे जो है वो 17.1 से लेकर 50 GB तक। याद रखिएगा 50 GB इन वन ब्लू रे आती है। जो 3D मूवीज आप देख रहे होते हैं, जो 3Ds आती है सिनेमास पे या टीवी पे आपके पास आती है ब्लू रे, वो 50 GB तक कंटेन कर सकती है आपके पास। तो इसी की बेस पे हमारे पास कैपेसिटी का डिफरेंस है, प्रोसेस का डिफरेंस है, वे का डिफरेंस है। ऊपर राइट हो रहा होता है हेड के थ्रू, यहाँ आपके पास बीम ऑफ लाइट के थ्रू बर्न हो रहा होता है आपके पास। ठीक है? तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है जो कि हमने फॉलो करना है आपको। क्लियर? यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं प्लीज आप पूछ ले या याद रखिएगा। आज आपको चेक भी करना है, आपको नेट भी देखना है, मैग्नेटिक स्टोरी देखनी है, फ्लॉपी की पिक्चर्स देखनी है, प्रोसेस देखना है, मैग्नेटिक डायोसाइड क्या होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज को देखना है। लेकिन याद रखिएगा उस लिमिट तक देखना है जो हमारे एग्जाम के थ्रू है। ये नहीं है कि आप बहुत एक्सटेंड तक जा रहे हैं। याद रखिएगा कि हमें जो सिजा में जो हमारा जो सेकंड पोर्शन दिया हुआ है हार्डवेयर आर्किटेक्चर, तो सिजा के अंदर मैं उसी के क्रॉसपॉइंट पढ़ा रहा हूँ, उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितने हमारी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है आपके पास। ठीक है? क्लियर? क्वेश्चंस आपसे भी पूछूंगा, कुछ शेयर करता हूं। आप लोगों ने पहले मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, मैं चैट में आता हूं, आप देखते चले जाओ। हाँ भाई, चैट पे क्या है? गुड है। मैग्नेटिक डाइऑक्साइड हारिस मटेरियल है। बर्निंग प्रोसेस को क्या कह रहा है? बर्निंग प्रोसेस बर्न करता है, राइट नहीं करता, छोटे छोटे होल्स करता है। मिनिमम 17.1 ब्लू रे 17.1 से 50 GB तक डाटा हो सकता है। ऑप्टिकल स्टोरेज जो है जो कि बीम ऑफ लाइट के थ्रू डाटा को रीड करती है विद द हेल्प ऑफ लेंस, रीड और राइट करती है। डीवीडी का हमने आपको बताया 4.7, 5.1 और 8.1 ऑप्टिकल ग्लास को कहते हैं और उसके थ्रू होते हैं। जितनी हम आपको बता रहे हैं सारे के सारे कंप्यूटराइज हैं, लेकिन मूवीज के लिए भी यूज होते हैं। हमने ये नहीं कहा कि मूवी आते हैं, हमने कहा कि ये स्टोरेज है जो मुख्तलिफ कंपनी अपने डाटा को स्टोर करने के लिए ये स्टोरेज यूज करती हैं आपके पास। ठीक है? फ्लॉपी जो होती थी वो 1.44 होती थी। आदिल, फ्लॉपी जो होती थी वो 1.44 होती थी आपके पास। तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम लोगों को क्लियर ही है। स्टोरेज हमारे पास है जो कि हम
आप बता रहे थे, आपको शेयर भी आपके पास है, सर्विस आपके पास आ रही है। तो याद रखिएगा कि जब व्हेन वी स्टार्टेड द लेक्चर, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि अभी लेक्चर खत्म होने से, फ्राइडे और सैटरडे में क्लास नहीं लूंगा। मैंने मैनेजमेंट को भी बता दिया, आपको भी मैसेज आ जाएगा का फ्राइडे का थोड़ा इशू है मुझे, और सैटरडे फर्स्ट रमजान है, तो दोनों दिनों में कुछ पर्सनल इश्यूज है मेरे, तो मैं टाइम नहीं दे सकूंगा, कहीं आउट ऑफ काम है मुझे भी कुछ थोड़े से। तो अब मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि फ्राइडे सैटरडे में नहीं ले सकूंगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम अपनी शेड्यूल के मुताबिक क्लासेस लेंगे, आपको मैसेज भी आ जाएगा, लेकिन कल और परसों में क्लास कंडक्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। मैसेज आपको बता दूंगा, आपको खुद भी पर्सनली बता रहा हूँ, कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से मैं 2 दिन क्लास कंडक्ट नहीं कर सकूंगा, पहले रमजान को और कल, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिमेंबर प्रीवियस स्टार्ट करते हैं हम। मैं यहां तक जब स्टार्ट किया था मैंने, तो हमारे पास आपको शो किया था, एक प्रेजेंटेशन नहीं आ रही है, एक मिनट होल्ड रखिएगा। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास यही वाले 3 टॉपिक थे, ठीक है। 4 टॉपिक थे कि हमने प्रोसेसर को पढ़ना है, मेमोरी ये क्या था, टाइप ऑफ हार्डवेयर था, प्रोसेसर क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, इनपुट क्या होता है, और स्टोरेज क्या होता है, क्लियर। व्हेन वी स्टार्टेड द लेक्चर, प्रोसेसर में हमने ये पढ़ा था, ठीक है, सीपीयू पढ़ा था, कोर i7 पढ़ा था, जनरेशन पढ़ा था, मेमोरी में रैम रोम पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट स्टोरेज पढ़ा, फिर हमने आज जो मेन था वो स्टोरेज पढ़ाया, और स्टोरेज के बाद आपको हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया। तो याद रखिएगा कि दैट इज माय फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम प्रोसेसर और चीजों को रिवर्ट कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, क्लियर, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत डेप्थ में जाएंगे, इसलिए कि ऑडिटर के लिए सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ऑडिट करता है, कैट का सॉफ्टवेयर यूटिलाइज हो रहा होता है। तो सॉफ्टवेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब तक सॉफ्टवेयर के बारे में हमें नहीं पता होगा तो नेक्स्ट का हमारे तकरीबन 1 क्लास जो लगेगी, मतलब 2 क्लासेस लगेंगी, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर पे लगेंगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये तमाम चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे आप। 5 मिनट रह गए हैं, तो प्लीज पहले तो क्वेश्चंस पे आ जाएं, जो जो चीज आपने पूछनी है, कुछ और जो डिस्कशन करना है तो प्लीज वो मुझसे डिस्कस कर ले, क्वेश्चन पे आ जाए, हैंड रेज कर ले, तो हम अलाउ कर देते हैं उसको। फ्लॉपी की मैक्सिमम कैपेसिटी आदिल 1.4 बी होती थी, डबल साइडेड पे। शाबाश। और कोई क्वेश्चन लिखते चले जाए, हैंड रेस कर लें, जिसको यहां तक का लेक्चर समझ में नहीं आया प्लीज वो देख लो। एनीवन? हाँ भाई, राना जैनब, फहीम, जरा इनको अनम्यूट करना, मेरे पास नहीं ऑप्शन आ रहा। जिनका हैंड रेस किया है उनका माइक, फहीम। हाँ भाई, फहीम, ये राना, जैनब, मदिया, अहमद, इनका जरा माइक अनम्यूट करो ताकि मुझे आवाज आए इनकी। सर मेरे पास भी राइट्स नहीं, हरी भाई के पास है, वो है नहीं इस टाइम। ओ यार, अब कैसे करें इनको? उनको क्वेश्चन बेटा आंसर तुम बोले राइट कर दें। चैट पे आ जाओ बेटा, राना, जैनब, बेटा चैट पे लिख लो तुम लोग। चैट पे लिख लो, क्या पूछ रहे हो तुम लोग? नहीं है?
सर मैं दोनों चलो। के माइक खोल दिए, उनको बोले बात कर लें। चले ठीक है, सही है। तो ये देखिएगा कि क्वेश्चन लिख के देख लें आप लोग। हाँ राना बताओ बेटा, तुम्हारा माइक अनम्यूट हो गया, जरा बताओ क्या सर पूछ मुझे रहे हो? स्लाइड्स नहीं थी सर, जो आज की लेक्चर की स्लाइड्स और प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड्स तो सेंड कर दें आप मैनेजमेंट को, वो फिर जीमेल के अकाउंट जो उन्होंने हमें दे रखा है वो हमें वहां सेंड कर देंगे टाइम। स्लाइड सेंड कर, देखो बहुत सारी चीजें तो तुम खुद भी पिक्चर ले सकते हो, मेरा ख्याल है कि कोई इतनी टेक्निकल वाला काम नहीं है। जैसे जैसे मेरा लेक्चर चल रहा हो आप पिक्चर लेते जाओ, लेकिन कॉपी पे लिखो। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका बर्निंग प्रोसेस मैग्नेटिक जो स्लाइड पे नहीं है, तो कोशिश ये करो कि इनको खुद नोट करो, और बाकी जो है वो मैनेजमेंट खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मुझे नहीं पता कैसे। जैनब बताए। ये सर, ये मैग्नेटिक डाइऑक्साइड का जो आपने बताया था, जी जी। ये इससे जो है मैग्नेटिक डिवाइस पे रीड और राइट करते हैं देखो मटेरियल से। जिस तरह आप अगर अपनी कॉपी पे लिखती है तो कॉपी का पेज किस कलर का होता है? वाइट होता है। व्हाइट होता है, व्हाइट पेपर पे होता है। क्लियर? अगर एक प्लास्टिक ले लें आप, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट, उस पर लिखना शुरू करें, लिख सकते हैं हम? नहीं, कन्वीनियंट नहीं है। इसी तरह मैग्नेटिक डाइऑक्साइड वो ब्राउनिश मटेरियल है जिस पे हेड इजीली रीड राइट कर सकता है, तो ये स्पेशल मटेरियल डिजाइन किया गया है। तो आज आप गूगल पे अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल मटेरियल ब्राउनिश नजर आएगा, जिसका पुरानी ऑडियो वीडियो कैसेट में होता था आपके पास। क्या और भाई, और कौन था? ये मदिया, जैनब, इनके जरा अनम्यूट करना दोनों के जो हैंड रेज है अभी तक। हाँ भाई, इन देखो इसके मदिया का एक ही है, ये देखो इसकी भी क्यूरी सॉल्व करो। अनम्यूट कर। हाँ मदिया बोलो। सर ये ऑप्टिकल स्टोरेज और मैग्नेटिक स्टोरेज में डिफरेंस क्या है? मैग्नेटिक में राइट होता है, मैग्नेटिक डाइऑक्साइड पे हार्ड डिस्क में आपके पास, और ऑप्टिकल में आपके पास सीडी आ जाती है। सीडी देखा है ना, हार्ड डिस्क और सीडी सामने रखें तो डिफरेंस नजर आएगा। सीडी Yes. के अंदर हमारे पास सीडी, डीवीडी और ब्लू रे आती है, और सारी सीडी की फॉर्म में आती है। उसकी रीडिंग राइटिंग कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें मैग्नेटिक डाइऑक्साइड नहीं होता, उसमें बीम ऑफ लाइट के थ्रू डाटा रीड और राइट होता है। क्लियर? और उस प्रोसेस को बर्निंग कहते हैं। तो आपको बिल्कुल फर्क नजर आएगा। हार्ड डिस्क को ओपन करेंगे तो उसकी प्लेट अलग होगी, वो मैग्नेटिक डाइऑक्साइड पे कोटेड होगी। क्लियर? और अगर आप ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करेंगे तो वो सीडी होगा, जिस तरह सीडी आप लेते हैं या डीवीडी लेंगे, उसकी शक्ल एक ही जैसी होती है सबकी, लेकिन उसका मैकेनिज्म जो होगा वो ऑप्टिकल मैकेनिज्म होगा, ऑप्टिकल स्टोरेज की बेसिस पे होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है? ये गैलेक्सी ON5 कौन है भाई? नाम से आया करो आप लोग ताकि जरा जेल में रहे। इसको भी अनम्यूट करो। GON5 जिसने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ भाई, एनीवन? नहीं है। चैलेंज। तो ये हमारे पास चीजें थी आज के लिए, तकरीबन 2 मिनट रह गए। तो आप क्वेश्चन, और अगर आप क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं, बाकी सब फिर कोई बायोस वाइज पूछे वो तो मैं दोबारा बता चुका हूँ आपके पास। शायद मैग्नेटिक डिस्क का कॉन्सेप्ट ये है कि पुराने जमाने में जो ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट्स आती थी, उसके ऊपर जो ब्राउनिश मटेरियल होता था वो मैग्नेटिक डाइऑक्साइड होता था। समझ रहे? तो इसी तरह वही वाला मटेरियल हार्ड डिस्क पे भी यूज होता है, उसको मैग्नेटिक डाइऑक्साइड ही कहते हैं, और वो ब्राउनिश मटेरियल, और इसीलिए वो उस मटेरियल की बेस पे मैग्नेटिक डिस्क को मैग्नेटिक डाइऑक्साइड कहते हैं। यार सही है? फ्राइडे सैटरडे में क्लास नहीं लूंगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है? अभी खुद ही बता रहा हूँ, मैनेजमेंट को भी मैंने बता दिया, मैं उनको मैसेज भी कर दूंगा, लेकिन आपको इन्फॉर्म होना जरूरी है, ये मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। रमजान में मिलते हैं, नेक्स्ट मंथ थर्सडे को ही मिलेंगे, और हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही डेप्थ में जाना है इसलिए कि इम्पोर्टेंट हमारे पास है, तो इंशाल्लाह हम सॉफ्टवेयर को डेप्थ में करेंगे। आप लोगों का काम यह है कि देखें, स्लाइड्स की तो आप पिक्चर खुद भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो नॉलेज इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज
पेन और कॉपी पे मेरे नोट्स बनाते रहा करें, मैं जो वर्डिंग कह रहा होता हूँ उसको याद रखा करें। स्लाइड्स में वो चीजें नहीं होती हैं जो कि एग्जाम के लिए आपके पास। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।